आज के युग में ज़्यादातर किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। उनमें से एक हैं करनाल के घरोंडा के रहने वाले युवा किसान कुलदीप, जिन्होंने साउथ अफ्रीका से ड्रैगन फ्रूट लाकर खेती की शुरुआत की और ड्रैगन फ्रूट की खेती से सालाना 10 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इस फसल में एक बार निवेश के बाद 25 सालों तक इससे आमदनी हो सकती है। कुलदीप 2018 से पहले तक साउथ अफ्रीका में रहते थे और वहीं जॉब करते थे। वहां पर कुलदीप ने कुछ अलग तरीके से खेती करने की सोची और YouTube पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जाना, जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी मात्रा में की जाती है। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में कई ड्रैगन फ्रूट फार्म का निरीक्षण किया। साउथ अफ्रीका से सीखने के बाद कुलदीप ड्रैगन फ्रूट लेकर हरियाणा आ गए और अपने खेतों में 2018 से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी। आधे एकड़ से शुरू की गई खेती में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। हमने स्टार्टिंग में जब इसका कल्टीवेशन करने का सोचा था, तो उससे पहले हमारे फादर साहब भी यही धान और गेहूं इसी की तरफ में खेती कर रहे थे, नहीं हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी वही कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारे एक दिन यूट्यूब पे ही मैंने इसको सर्च किया था, क्योंकि उस टाइम पे अब्रॉड था। तो उस टाइम पे ही देखने से मेरा उस अट्रैक्शन हुआ कि पौधा इस टाइम में लगाना चाहिए हमको अपने यहाँ पे, क्योंकि हम जो नॉर्मली है यही अपना धान और गेहूँ इन्हीं की तरफ में लगे रहते हैं और इससे ज़्यादा हमको बेनिफिट भी नहीं होता। तो ऐसी कम ज़मीन वाला किसान जिसके पास ज़मीन की कमी है, तो उसका इसकी तरफ में अपना कल्टीवेशन कर सकता है और इससे अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। हमने 2019 में जब लगाया था तो हमने आधा एकड़ से शुरुआत की थी। उस टाइम पे हमारा 2,50,000 रुपये के आसपास इसका खर्चा आया था, पूरा ओवरऑल सब लगा के। अगर अभी 1 एकड़ का खर्चा काउंट करें, क्योंकि अभी सब चीज़ों के प्राइस बढ़ चुके हैं, अभी 6 लाख के आसपास ड्रिप के साथ में खर्चा आने वाला है। कुलदीप ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार की कैक्टस बेल है, जिसमें एक पौधे से 14 महीने बाद फल प्राप्त होते हैं, जो 300 से 500 ग्राम वजन के होते हैं, जिनकी फलों की सीजन में 200 से 400 रुपए प्रति किलो की कीमत मिल जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और इसमें अन्य कई तरह की बीमारियां और कीड़े लगने का भी जोखिम नहीं रहता। कुलदीप ने ड्रैगन फ्रूट की विशेषताओं के साथ इसकी खेती को लेकर भी सावधानी बरतने के बारे में बताया। ये बेसिकली कैक्टस ही प्रजाति का पौधा है, तो इसको सहारे की ज़रूरत रहती है और इसकी एज अगर माना जाए तो 25 साल ऑन पेपर इसका रिकॉर्ड है। 25 ईयर्स तक ये पौधा चलता है। वैसे काउंटेबिलिटी इसकी 40 ईयर्स तक मानी गई है। तो इसको सहारे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि 3 साल के बाद में इतना लोड आ जाता है, ये लीफ इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक एक रिंग पे अगर आप काउंट करें, यहाँ पूरा देखेंगे आप, रिंग के ऊपर ही ये पूरा पौधा डिपेंड है। इसके ऊपर में 250 से लेके 500 केजी तक इसके ऊपर में पूरा पीक लोड आ जाता है, जब ये पूरा कैनोपी फुल हो जाता है। तो दूरी आप लाइन से लाइन, अगर पोल से पोल और लाइन से लाइन दूरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। लेकिन एक मिनिमम जो क्राइटेरिया काउंट किया गया है, मिनिमम लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट होनी चाहिए और पोल से पोल की दूरी 7 फीट होनी चाहिए। ये अगर आप प्लांटेशन फरवरी में करते हैं, इसका एक्चुअली सही समय प्लांटेशन का नॉर्थ जोन के लिए स्पेशली इंडिया में इसका फरवरी रहता है। अगर फरवरी में प्लांटेशन करते हैं, वैसे 8 से 10 महीने में ये आपको टेस्टिंग फ्रूट दे देता है, लेकिन वो कमर्शियल लेवल पे काउंट नहीं होता। कमर्शियल लेवल पे ये 14 मंथ के बाद, अगर आपने फरवरी में लगाया तो नेक्स्ट ईयर मई में ये आपको फ्रूटिंग देना चालू कर देता है। इसकी 7 वेव्स आती है, यानी एक पोल पे 7 बार फल लगता है, 7 बार फ्लावर ओपन होगा। ये मई से लेके अक्टूबर लास्ट तक फ्रूटिंग देता है कंटिन्यूस। अगर 1 एकड़ आपने फार्म लगाया है और अगर आप कमर्शियल लेवल पे पकड़ के चल रहे हैं, तो 14 महीने के बाद में आपको मिनिमम 1 एकड़ से 3 टन यानी 3000 केजी माल निकलना चाहिए। इसमें मोस्टली एक ही बीमारी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इसमें फंगस की ही ज़्यादा शिकायत रहती है और फंगस 2 ही सीज़न में या 2 ही मौसम में हमको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, यहाँ स्पेशली नॉर्थ जोन में। जब बारिश आती है, क्योंकि बारिश तो यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री तक अभी 2 दिन पहले काउंट हुआ है। उस टाइम पे फंगस की थोड़ी शिकायत हो जाती है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी मल्चिंग करनी पड़ती है, खाद हमको उस टाइम पे गर्म खाद डालना पड़ता है, पोल्ट्री का खाद, स्प्रे का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुलदीप ने बताया कि इसकी खेती करने के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपए 1 एकड़ पर खर्च आता है और 1 एकड़ से सालाना 10 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही एक ऐसी फसल है जिसको एक बार लगाने के बाद 25 वर्षों तक दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
अगर आपका प्लांट या मान लीजिए आपने फरवरी में लगाया और 14 महीने के बाद अगर आप पहली बार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी 1 साल का अगर पूरा काउंट करें 3 टन के माल के हिसाब से, करीबन आपको 6 लाख रुपया पहले साल में आपको निकल जाएगा, यानी 14 महीने के बाद पहली हार्वेस्टिंग में, यानी 1.5 साल के बाद में आपको 6 लाख के आसपास में इससे मुनाफा होना चाहिए। अगर पूरा पीक अगर इसको पकड़ लें और रेट भी अगर आपको अच्छा इसको मिल रहा है, मान लीजिए हम 150 की बजाय भी 100 रुपीज़ इसका रेट पकड़ लेते हैं, और 3 साल के बाद में अगर 1 एकड़ से आप 7 से 8 टन के करीब भी अगर इससे एवरेज निकाल रहे हैं तो करीबन 7 से 8 लाख रुपया आपको निकलना चाहिए 100 रुपीज़ के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा निकालते हैं तो वो आपका प्रॉफिट ही है। परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ रुक कर कुलदीप सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती देखकर कुलदीप के साथ कई किसान जुड़ चुके हैं और वो भी अच्छा मुनाफा कमाने की राह पर चल पड़े हैं। कुलदीप की तरह अन्य किसान भी परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही किसानों की आय को भी दुगना किया जा सकता है। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए करनाल से मुनीश टूरन की रिपोर्ट।